तो यही है कि ये सब चीज़ मैं सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि ये मैंने बहुत सालों तक ये सब झेला है। अभी कोई गाली सामने से दे और हम पलट के 2 गाली बढ़िया वाली दे दें तो सामने वाले की हिम्मत होगी? नहीं। इस ब्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है बुधवार की सुबह से। तो अभी जो मैं बर्तन वगैरह सारे संभाल के और जगह पे रख रही हूँ, ये मैंने रात को सारे बर्तन धो के रखे हुए थे और सुबह उठ के मैंने आंवला जूस पिया। फिर मैं बैठी, योगा किया मैंने, एंड योगा करने के बाद में जो क्लीनिंग मैं करती हूँ घर में पूजा करने से पहले वो किया, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई हूँ और सारे बर्तनों को लगा रही हूँ जगह पर। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये वाली जो बर्तन वाली बास्केट है, इसके लिए काफ़ी मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ से ली है। तो ये ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है और मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। बस यहाँ सारा काम निपटाने के बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। सो हाय एवरीवन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वेट बढ़ने की वजह से मेरे पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी, और आप में से कई लोगों ने ये भी कहा था कि आपके फेस पर भी बहुत सूजन है। तो इस तरह की कई दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो, वेट तो कम करना है, और इस एक चीज़ ने मेरे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, और वो है इनक्रेडियो स्लिम शेक बाय हेल्थ कार्ट। तो आपको लग रहा होगा कि ये स्लिम शेक मेरी हेल्प कैसे कर रहा है वेट लॉस करने में। तो बता दूं आपको कि आप भी इसे कंज्यूम करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये एक मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट है, यानी कि एक इंडियन मील में 700 कैलोरीज होती हैं, और आपको इसके एक सर्विंग में 221 कैलोरीज मिलती हैं। तो आप सीधा 480 कैलोरीज एलिमिनेट कर रहे हो गाइस अपने मील से। ये कितनी बड़ी बात है। हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है कि हम कुछ कैलोरीज अपने डाइट से कम कर सकें। तो इस स्लिम शेक से तो सीधे 480 कैलोरीज एलिमिनेट हो रही है आपके मील से। और ये आपके लिए बेस्ट मील रिप्लेसमेंट शेक है, और ये स्लिम शेक आता है 24 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स के साथ, जो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। प्लस इसे कंज्यूम करने से हमारी गट हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स है। और इस शेक के एक सर्विंग में 22 ग्राम ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन भी मिल जाता है आपको। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 6.7 ग्राम फाइबर है, जो आपको लंबे समय तक फुल रखता है, जिससे बार बार होने वाली क्रेविंग से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और मेरे पास इसका केसर बादाम फ्लेवर है, और हाँ, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस शेक हैज़ नो एडेड शुगर। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे लेती हूँ। 2 स्कूप ऑफ इनक्रेडियो विथ 300 ml ऑफ ल्यूक वार्म स्किम्ड मिल्क अच्छे से मिक्स करना है, एंड नाउ यू कैन एंजॉय दिस ड्रिंक। और मैं रोज़ अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस करती हूँ इस स्लिम शेक से, और इसमें आपको 3 फ्लेवर मिल जाएंगे, मैंगो, केसर बादाम एंड चॉकलेट। मैं केसर बादाम लेती हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरी सेकंड बॉटल है। और देखिए, वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग जो भी आप करते हैं वो करते रहिए, तभी आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज? जाइए और ऑर्डर कीजिए। आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक रख दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, incredio.com। और अगर आप मेरा कोड lifestyle10 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। और अगर सच में आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो बिना किसी डाउट के इनक्रेडियो का स्लिम शेक लेना शुरू कर दीजिए।
राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और ये नया साल आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद लगूंगी किचन में। नई हाउस हेल्पर से बात हुई है, आज दोपहर से आएगी वो। और जो पुरानी वाली थी उसने अचानक से एकदम से छोड़ दिया काम। क्यों छोड़ दिया उसका रीज़न आपको आराम से बैठ के बताऊंगी और कुछ बातें भी करूंगी आपसे। और यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न और उसके बाद मैंने फेस पर अप्लाई किया है सनस्क्रीन। तो अभी थोड़ा ठंडी का समय है, विंटर्स चल रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि बादाम के तेल में विटामिन ई को आप मिक्स करके अप्लाई कीजिए। सूट करने के ऊपर है, मुझे बहुत सूट करता है तो मैं लगा लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है और रात में बादाम का तेल अप्लाई करती हूँ। एस्ट्रो आराम से लेटा है धूप में, उसको यहाँ अच्छा लगता है। कब से उठ के बस यहीं पे लेटा हुआ है। अब सारे कपड़े भी सूख गए हैं, बस इनको हटाऊंगी तो धूप भी अच्छी आएगी। एस्ट्रो 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 हैप्पी न्यू ईयर। सो रहा है एस्ट्रो। मम्मी आई है, नया साल है ना, तो इनकी बैठिए मैं चाय चढ़ाती हूँ और बाद में तो मैं जाती मम्मी पापा से मिलने, बट मम्मी आई है। साड़ी कितनी सुंदर पहनी हुई है, मुझसे बोल रही है कि चल जाके एक नया सूट पहन, रोज वाला क्यों पहना घर पे ही तो, कहाँ जा रही हूँ। खूब खुशी रहे भैया, सुखी संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। नया सूट पहन चल। अरे क्या करेंगे घर। हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये किसी के घर में जो काम चल रहा है ये पता नहीं कितने महीने और चलने वाला है। सुबह से ठुकुर 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 लगा ही रहता है। और आपको पता है 6:30-7 बजे शाम तक ये ठोकना पीटना काम में। और वैसे बोलते हैं कि 6 बजे के बाद में अलाउ नहीं है। और ये मैंने नए आलू ले लिए हैं, 4 आलू ले लिए थे, बट इसको क्या है कि घिसने से भी मैंने मतलब बहुत देर इसको पानी में भिगो के रखा, फिर मैंने सोचा कि घिसते हैं तो छिलका छूट ही जाता है, छीलने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें से नहीं छूटा। एट लास्ट मैंने इसको छीला है, क्योंकि नए आलू भी रहे ना, वो ज़्यादा दिन अगर रहते हैं घर में तो वो थोड़े, उनका छिलका थोड़ा सख्त सा हो जाता है, मतलब वो घिसने से फिर जाता नहीं है। तो इनको मैंने छील लिया है। छोटे छोटे 4 आलू ही ले लिए थे और मेथी भी मेरे पास में बहुत कम थी। तो ये आलू मेथी की सब्जी, चटनी रखी हुई थी फ्रिज में और रोटी, बस यही मैंने लंच में बनाया था। क्योंकि अभी इन दिनों ज़रा काम मुझे घर में बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं और आंचल मिल के ही पूरा कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ आलू के साथ में ही मैंने सिर्फ 2 ही हरी मिर्ची काट ली है, बड़ी तीखी सी आ रही हैं और बड़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पे मैंने बस छौंक दिया था हींग जीरा डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने। वैसे बहुत से लोग आलू मेथी में हल्दी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, बट मैं सारे ही खाने में भले ही एक चुटकी सही हल्दी ज़रूर से डालती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये मेथी डाल दी है, हींग थोड़ी ज़्यादा सी इसमें डाली थी मैंने, अच्छी लगती है। बस इसको बनाने के बाद में और फिर मैंने एस्ट्रो के लिए सारी जो सब्जियां हैं उसका जो सूप बनता है, तो पम्पकिन जो होता है, कद्दू पका हुआ, वो उसको ज़रूर से देते हैं। वैसे डॉक्टर ने भी बोला है कि जो पेट्स हैं डॉगी, उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये पम्पकिन, और इसको खाने से उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है इसको खाने से। तो उसके खाने में हम लोग ज़रूर से ऐड करते हैं। इसके बाद में मैंने बनाया है एस्ट्रो का खाना। अब आने वाले कुछ ही व्लॉग में बस मैं किसी भी एक में ज़रूर से शेयर कर दूंगी कि एस्ट्रो को प्रॉपर हम क्या मील देते हैं और कैसे और कितने घंटे में क्या खिलाते हैं।
और वॉशिंग मशीन लगाने के बाद में फिर एज सच मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया है, क्योंकि डस्टिंग एंड ऑल बहुत सारे काम थे घर के, तो बस वही मैंने किया और थोड़ा सा टाइम मिला जिसमें मैंने थोड़ा रेस्ट किया। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ सोयाबीन का कीमा। इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाता है ये, और मेरे घर में ये ज़्यादा पसंद भी करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये 2 डब्बा मंगा के मैंने डब्बा को फुल किया है और ये थोड़ा सा मैंने बनाया है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, अगर बच जाता है तो दूसरे दिन भी मैं थोड़ा सा लेके खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फाइनली जीरा मैंने भर दिया है, जीरा हो गया था ख़त्म, सारा सामान आ रहा था बट यही मुझे याद नहीं रह रहा था कि भाई जीरा मंगाना है। तो कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल और उसको पूरे में ही इस तरीके से मैं घुमा देती हूँ तेल को, तो कोई भी मसाला और सब्जी वगैरह चिपकती नहीं है। तेज़ पत्ता डाला है, दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची और प्याज। तो ये एक ही बड़ी प्याज है जिसको लंबाई में कट कर लिया था। बस इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी, उसके बाद में बाकी मसाले डालूँगी। तो प्याज गोल्डन ब्राउन भी हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। तो एक छोटा टमाटर मैंने कट करके डाला है और 1 चम्मच मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी। इसमें मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है, मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जैसे कि कलर अच्छा लगता है सब्जी का, तो उसके लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर देती हूँ। बट मुझे वो थोड़ी जैसे पीली पीली टाइप की सब्ज़ी रहती है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है खाने में। और देखिए ये हरी मटर है, इसको मैंने काफ़ी देर पहले आज भिगोया, अच्छे से वॉश किया, चेक किया एंड देन उसके बाद मैंने डाला है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट किया कि आप जब भी ये वाले मटर डालें, फ्रोज़न मटर, तो उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए क्योंकि इसमें जो है हरा रंग का कीड़ा निकला था मेरे घर पे। सो बस ये सुन के मैं भी अलर्ट हो गई और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको वॉश किया है। वॉश मैं पहले भी करती थी बट अब कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉश कर लिया जब मैंने उनके कमेंट में पढ़ा कि भाई कीड़ा निकला था। तो अच्छे से वॉश करके मैंने डाल दिया है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको कि आपने ऐसा कमेंट किया जिससे मैं अलर्ट हो गई, थैंक यू। और साथ ही मैंने सोयाबीन का कीमा डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और हिसाब से डाला है मैंने नमक। तो नमक तो कम या ज़्यादा बाद में चेक कर लिया जाएगा। बस इसको मैंने एक मिक्स दिया है। एक अच्छे कलर और अच्छे टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और कलर तो आता ही है इससे अच्छा। और जैसे कि सोयाबीन का कीमा बनाओ नॉर्मल मसाला वगैरह काट के, तो वो थोड़ा जैसे पीला पीला टाइप का लगता है, तो खाना देखने में खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, एकदम जैसे कि अट्रैक्टिव लगता है, तो इंसान को खाने का भी मन करता है। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। बस मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, 3-4 मिनट के लिए। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है। आप कोई भी मसाला या कुछ भी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस इसको मिक्स दिया है और बाद में मैंने डाला है एकदम ज़रा सा थोड़ा सा देसी घी का, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पे कीमा बन गया था एंड देन मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी लो हो गई थी। उसके बाद मैंने सब कुछ क्लीनिंग एंड ऑल किया है एंड देन फिर मैं मिली हूँ आपसे। तैयार हो गई हूँ क्योंकि मोबाइल का जो चार्ज है वो भी ख़त्म हो गया था, 2% पे आ गया था। सोयाबीन का कीमा बनाया, सारी रोटियां बनाई फटाफट, पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह धो के, मुँह हाथ धो के, कपड़े चेंज किए। अब वेस्ट साइड जा रहे हैं। वहाँ ये है कि जो पूरा साल भर का स्टॉक में से जो भी जैसे बचता है तो वो सेल में वो लोग निकालते हैं, बट क्वालिटी A1 होती है उसकी। आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे क्या है कि बहुत सारा सामान बिक जाता है, फिर वो मतलब छटा हुआ सामान बचता है। तो मैं और आंचल जा रहे हैं, कुछ हमारे पसंद का हमें मिलेगा। और वैसे भी मुझे थोड़ा डेली यूज़ के लिए जो हैंड बैग होता है छोटा में थोड़ा वो चाहिए, और भी कुछ पसंद आएगा तो वो ले लूँगी। तैयार हो गई हूँ और अब आपको बताती हूँ कि मेरी जो हाउस हेल्पर है उसने अचानक से काम क्यों छोड़ा। इतनी अच्छी है वो, मतलब एकदम घर जैसे, बट अचानक से उसने कॉल किया परसों कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी मैडम, आप कोई दूसरी काम वाली देख लीजिए।
भाई पूछा हमने क्या बात है, तो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है घर में, हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मारा है और घर से निकाल दिया। तो ऐसा है कि ये क्या है, हस्बैंड मार रहा है, मारपीट हो रही है। मेरा बस एक कहना है, सामने वाला मार खा रहा है तो मारने वाला मार रहा है। जिस दिन सामने वाला मार खाना बंद कर देगा तो जो मार रहा है सामने वाला वो भी नहीं मारेगा। कहने का ये मतलब है, अगर कोई गाली दे रहा है किसी को, अगर वो पलट के कुछ नहीं बोल रहा है, उसको इजी वे में ले रहा है, तो सामने वाले की हिम्मत तो बढ़ेगी ना कि भाई मैंने एक बार गाली दी, सामने से अगले ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं, उसने बहुत ही इजी वे में ले लिया, हल्के में ले लिया, दोबारा वो 4 गाली बढ़ा के देगा, गंदी गंदी गालियां। तो बस कहने का ये मतलब है, मतलब मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि उसको इतना मारा है और वो उनके आपस का मैटर है, बट फिर भी कहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। क्योंकि रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें मान सम्मान हो एक दूसरे के प्रति, और ये गाली गलौज मारपीट ये रिश्ता नहीं होता है। ये तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि ये तो बोझ है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। तो वो इस तरीके से करहा के और वैसे बोल रही थी फ़ोन में, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको बोला कि भाई आके अपना जो तुम्हारा महीने का पैसा है वो लेकर के जाओ। तो यही है कि ये सब चीज़ मैं सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि ये मैंने बहुत सालों तक ये सब झेला है, ये गंदी गंदी गालियाँ सुनना। तो पहले अक्ल तो थी नहीं इतनी, लेकिन फिर अचानक से मन में आया कि भाई सही है, सामने वाला जो गाली दे रहा है, मार रहा है, वो गलत नहीं है, जिसको गाली दी जा रही है, जिसको मारा जा रहा है, वो गलत है, क्योंकि वो इजीली उसको हल्के में ले रहा है और सुन रहा है गाली। अभी कोई गाली सामने से दे और हम पलट के 2 गाली बढ़िया वाली दे दें तो सामने वाले की हिम्मत होगी? नहीं होगी। फिर भी अगर वो ऐसा करना चाहे तो एक बार नहीं 100 बार सोचेगा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। यही बात है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ एकदम कम करके गिरा के, इज्जत मान सम्मान गिरा के जिस रिश्ते को निभाया जाए, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो रिश्तों में मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। खुद को थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए गाली खाना, मार खाना और इज्जत बेइज्जत होना ज़रूरी नहीं है, तभी रिश्ता निभेगा, ऐसा नहीं है। एक कपल्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, एक दूसरे के सहारे हैं, मगर आज भी क्या प्यार और क्या मान सम्मान है, उसको बोलते हैं रिश्ता। तो यही कुछ वजह थी, बस इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपसे बाद में बताऊंगी। मुझे बहुत खराब लगा उसके लिए। चलिए, निकल रही हूँ मैं मार्केट और देखती हूँ क्या क्या अच्छा मतलब सेल में है, बढ़िया आइटम तो लेकर के आऊँगी। वैसे भी थोड़ा गांव की शादी में भी जा रही हूँ। ऐसे तो मैंने कपड़े वगैरह बहुत ले रखे हैं, बट मैंने ये सोच लिया है कि ये वाली शादी में शायद मैं साड़ी नहीं लूँगी, और लिया भी तो एक आध ले लिया। जैसे इस शादी में मैं साड़ियाँ ही ले गई तो ऐसा मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा साड़ियाँ लूँगी ही नहीं, या फिर लूँगी ही नहीं। तो इसलिए जा रही हूँ, थोड़ा कुछ अच्छा मिलेगा तो ले लूँगी। निकल रही हूँ मार्केट। ये रास्ता बनने के बाद में बहुत ही अच्छा हो गया है, आसानी हो गई है। सो फिलहाल हम निकल गए थे वेस्ट साइड जाने के लिए। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।